ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 147 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय जो कि है दिव्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 15 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मोक्षभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया है, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें। जब पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, क्या कहा था कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल से पासे में नहीं पड़ता। और उससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था, जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है वह मेरे धाम को प्राप्त करता है। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कर्म करने के लिए अर्जुन से कह रहे हैं। तो अर्जुन के मन में स्वाभाविक ही जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हे भगवान, आप तो कह रहे हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है वह मेरे धाम में आने का अधिकारी बन जाता है। और मैं कर्म के बंधन में इसलिए नहीं फंसता क्योंकि मैं कर्मों के फल का इच्छा नहीं करता। और जो मेरे इस कार्य का अनुसरण करता है, जो मेरी दिव्य प्रकृति को जानता है और कर्म के फलों की इच्छा नहीं करता, वह भी इस कर्म बंधन में नहीं बंधता। तो अभी आप मुझे कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं? स्वाभाविक है, बहुत ही सरल तरीका है मुक्त होने का कि मैं आपकी प्रकृति को जानूं, आपके दिव्य प्रकृति के विषय में मात्र जानूं, मैं कर्म क्यों करूं? तो उस अर्जुन के अंदर की जिज्ञासा को जानकर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को उत्तर देते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मात्र तुम मेरी प्रकृति को जानकर मुक्ति प्राप्त कर लोगे। हाँ, वो तो एक तरीका है, परंतु तुम्हारे जैसे पहले भी अनेक ऐसे मुक्त आत्मा हुए हैं जिन्होंने मेरी प्रकृति को जानते हुए मेरे आदेश के अनुसार मेरे निर्देशन में अपने कर्मों का पालन करते हुए मुक्ति प्राप्त करी है। यानी कि एक तरीके से भगवान श्री कृष्ण है वह अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्या कहा भगवान ने? प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने, प्राचीन काल में जितने भी मुक्त व्यक्ति हुए हैं, ऐसा नहीं कहा किसी ने, समस्त यानी कि हर एक मुक्त व्यक्ति ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया है। तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी प्रकृति को मात्र जान लूंगा, मेरी प्रकृति को जानते हुए फिर कर्म करो। यानी कि मेरा निर्देश किया है, मैंने जो शास्त्रों में आदेश किया दिया है, उस प्रकृति को जानते हुए जो कर्म करेंगे ना, वो तुम्हें कर्म बंधन में बंधने से बचा लेंगे। वरना अगर मात्र अपना कर्तव्य समझकर कर्म कर रहे हैं, वो तो तुम्हारे कर्म बंधन की ग्रंथि ही उत्पन्न करते रहेंगे। जो शास्त्रों के अनुसार किए जाते हैं वह होते हैं कर्म, और जो शास्त्रों के विरुद्ध किए जाते हैं वो होते विकर्म। और जो कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करते हुए उन कर्मों का फल है वो भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हुए जो कार्य करता है वो होता है अकर्म। और जो अकर्म करता है वही भगवान के प्रिय होता है और इस कर्म बंधन की ग्रंथियों से मुक्त हो पाता है। आगे क्या करे भगवान? अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें। अर्जुन को आदेश दे रहे हैं कि इसलिए तुमको चाहिए कि तुम जो पूर्ववर्ती आचार्य हुए हैं उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने जीवन में कर्तव्य पालन करें। अपने पूर्वजों के आदर्शों पर चलने के लिए हमें बता रहे हैं। अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं। तो जो प्रश्न था उसका उत्तर इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन का दिया है। तो आइए आज अभी इस श्लोक की व्याख्या करने का हम प्रयास करते हैं, सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। भगवान जब भी अवतरित होते हैं तब अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं ताकि हम उनकी लीलाओं में सम्मिलित होकर मुक्ति प्राप्त कर सकें। भगवान के कर्म है वो कैसे दिव्य है उसके विषय में हमने पिछले श्लोकों में अध्ययन किया था। भगवान यहाँ पर अवतरित क्यों होते हैं? भगवान यहाँ पर अवतरित होते हैं और यहाँ पर अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं ताकि हम उनकी लीलाओं के विषय में पढ़कर सुनकर हमारा हृदय शुद्ध कर सकें, हम उनकी लीलाओं में भाग ले सकें
और जब लीलाओं में भाग लेंगे तो स्वाभाविक है हमारा हृदय शुद्ध होगा। और जब भगवान की लीलाओं में भाग नहीं लेंगे तो इस भौतिक जगत की अनेक प्रकार के गलत कार्यों में प्रवृत्त होंगे। और जब गलत कार्यों में प्रवृत्त होंगे तो हम कर्म बंधन के बंधन में बंधते जाएंगे। और अगर उससे विपरीत भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में हमने सम्मिलित हुए तो हमारे कर्मों की जो ग्रंथि है वो धीरे धीरे कटती जाएगी और हम भगवान श्री कृष्ण के शरणों के प्रति प्रेम विकसित करेंगे। भगवान जो कार्य करते हैं उसे लीला कहते हैं। भगवान जो कार्य करते हैं उन्हें लीला कहते हैं और हम जो कार्य करते हैं उसे कुचेला कहते हैं, यानी कि गलत कार्य करते हैं। जो भी कार्य करते हैं वो बंधन का कारण बनता है और भगवान जो कार्य करते हैं वो हमारे मुक्ति का कारण बनता है। तो भगवान करे वो लीला और हम करे वो कुचेला। वैदिक ज्ञान है, उससे दो प्रकार के लोग हैं वो उससे समझते हैं। वैदिक ज्ञान अपनी जगह पे है, भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान प्रदान किया। उस ज्ञान को कौन से लोग किस प्रकार समझते हैं वो हमारी बुद्धि और मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति ज्ञान को पढ़ रहा है, समझ रहा है, परंतु फिर भी कुछ कर नहीं रहा है। ज्ञात है कि ऐसा करने से ये मुझे फल प्राप्त होगा, परंतु करने की इच्छा नहीं है अंदर। दूसरा व्यक्ति सुन भी रहा है, पढ़ भी रहा है, समझ भी रहा है और अपने जीवन में उसको अमल में भी ला रहा है, एक्शन में भी ले रहा है, कार्य करता हुआ भी प्रतीत हो रहा है। तो दो प्रकार के, एक समझ भी रहा है, जान भी रहा है सही क्या है गलत क्या है, परंतु कर कुछ नहीं आ रहा है, और दूसरा है वो समझ भी रहा है और कर भी रहा है। इन दोनों का दृष्टांत इस प्रकार दिया है कि एक व्यक्ति जो नहीं कर रहा, उसके पास मान लीजिए कि हमें यहां से किसी और राज्य में जाना है, तो उसके पास मैप भी है, नक्शा है, नक्शे में जान भी रहा है कि नक्शा किस प्रकार बना है, समझ भी रहा है कि कौन से रास्ते से जाऊंगा तो मैं अपने गंतव्य तक पहुंचाऊंगा, परंतु यात्रा ही प्रारंभ नहीं कर रहा है। और दूसरा व्यक्ति है जो नक्शा भी है पास में, नक्शे को समझ भी रहा है और अपनी यात्रा भी प्रारंभ करता है। तो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन हुआ? जो यात्रा प्रारंभ कर रहा है। स्वाभाविक है। तो अर्जुन भी यहां पे जान भी रहा था कि सही क्या है गलत क्या है, और उसको सारा का सारा ज्ञान भी था और उसे ज्ञान भी है कि करना क्या है, परंतु फिर भी वो यात्रा प्रारंभ नहीं कर रहे थे। इसलिए हमें समझना होगा कि जीवन में कोई भी कार्य प्रारंभ तो करना होगा, तभी तो हम उसके निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे। हम मात्र अपने जो भी कार्य हैं, कर्मों के फल को मात्र विधाता के ऊपर छोड़ देंगे तो क्या कहीं से फल प्राप्त होगा? स्वाभाविक है, नहीं होगा। इसलिए हमें कर्म करना चाहिए इस दृष्टि से कि हमारे कार्य हैं वो हमारे नतीजों तक हमें पहुंचाए। भक्तों, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि भगवत गीता तो है जो अर्जुन के लिए थी, हम भगवत गीता को क्यों पढ़ें? भगवत गीता थी, वो अर्जुन उस कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में विषम परिस्थितियों में खड़ा था, उसे सही और गलत का ज्ञान नहीं हो पा रहा था, वो निर्णय नहीं ले पा रहा था कि उसे करना क्या है। उस अवस्था में श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई, और अर्जुन ने जब भगवत गीता सुनी तब वो अपने कार्य में सफल हुआ। तो बस आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व ये घटनाएं घटित हुई। अभी आज के जीवन में ये कैसे लागू हो सकती हैं? अभी आज हम देखेंगे 50-100 वर्ष पहले जो घटना घटी वो भी आज की तारीख में लागू नहीं होती। नियम है वो समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। तो फिर 5000 वर्ष पहले घटित हुई घटना आज के जीवन में, हमारे जीवन में कैसे लागू हो सकती है? वो ज्ञान अर्जुन के लिए था, अर्जुन ने समझा, कार्य किया, बात खत्म। अभी आगे से नया कार्य प्रारंभ कीजिए। आज के जो लोग बता रहे हैं उसके अनुसार कर्म करो। ये उसी प्रकार हुआ भक्तों। आचार्यगण समझाते हैं कि व्यक्ति के पास नक्शा भी है, नक्शा लेके खड़ा भी है स्टेशन पर कि मुझे यहां से वहां जाना है, उसको समझ भी रहा है, परंतु वो किसी से पूछेगा, भाई साहब इस नक्शे में मैं तो नहीं दिख रहा हूं, फिर मैं यात्रा कैसे प्रारंभ करूं? अरे नक्शे के अंदर अपन कहां दिखेंगे? नक्शा तो मैप है परंतु हम उसमें नहीं दिखने वाले। उसी प्रकार वो जो गीता का ज्ञान है उसमें अर्जुन खड़ा है, हम वहां पे दिख नहीं रहे हैं, परंतु अगर हम भी भगवान के आदेशानुसार कर्म करेंगे तो हमारी भी वही सफलता प्राप्त होगी जो अर्जुन की हुई थी। जिस प्रकार नक्शा पास में होते हुए व्यक्ति अपनी यात्रा प्रारंभ करता है तो उसको वही रिजल्ट प्राप्त होगा जो गूगल मैप के माध्यम से, जिसके अंदर वो दिखाता हुआ प्रतीत होता है, उसके माध्यम से पहुंचता है। तो उन व्यक्तियों की तुलना गूगल मैप के माध्यम से लोग
आचार्यगण है वो हमें समझाते हैं कि हमारे पास मैप भी है, हमारे ज्ञान भी है कहाँ जाना है, परंतु हमें सर्वप्रथम अपने आप को उस अवस्था में रखकर हमें कार्य करना प्रारंभ करना होगा, तभी हम भगवत गीता के ज्ञान को ठीक ठीक समझ पाएंगे। यहां पे शब्द आया है आत्मसमर्पण। भौतिक आत्मसमर्पण और आध्यात्मिक आत्मसमर्पण। भगवान के अगर हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना है तो आत्मसमर्पण करना होगा, जिस प्रकार अर्जुन ने भी आत्मसमर्पण किया था। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव प्रचामि त्वाम धर्म समुढ़ चेतः यच्च शात निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। भगवत गीता 2.7 में भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अर्जुन है वो आत्मसमर्पण करते हुए कहते हैं कि मेरे लिए जो श्रेष्ठकर हो वह ज्ञान मुझे निश्चित रूप से प्रदान करो। भक्तों, आत्मसमर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक आत्मसमर्पण, एक होता है आध्यात्मिक आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण बहुत सारे व्यक्ति करते हैं, परंतु उसकी चेतना पर निर्भर कर रहा है कि वो कर्ता किस अवस्था में है। द्रौपदी ने भी आत्मसमर्पण किया, अर्जुन ने भी आत्मसमर्पण किया। आचार्यगण समझाते हैं कि द्रौपदी का जो आत्मसमर्पण था वो भौतिक स्तर पर था। उसने पहले हर एक तरीके से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का प्रयास किया और जिनके ऊपर आश्रित थे उनके शरणों में जाकर, उनके पास जाकर सहायता मांगते हुए उनकी सहायता मांगी, परंतु जब उसको असहाय अवस्था में अपनी शक्ति से भी रोकने का प्रयास किया, परंतु जब नहीं रोक पाई, तब दोनों हाथ ऊपर उठा के कृष्ण को पुकारने लगी। यह है आज की तारीख में लोग हर कार्य अपनी तरफ से करने का प्रयास करते हैं, परंतु जब वो असफलता पाते हैं तब अंत में भगवान की शरण में जाते हैं। और दूसरी तरफ है आध्यात्मिक आत्मसमर्पण, जो अर्जुन ने करा था। युद्ध के पूर्व ही अर्जुन भगवान की शरण में जाकर कहता है कि कृष्ण मुझे बताओ, मुझे करना क्या है, कृष्णा मुझे करना क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया और भगवान श्री कृष्ण से भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत अर्जुन है वो किस प्रकार भगवान से कहते हैं कि कृष्यते वसनम, तो हे कृष्ण आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए मैं उद्यत हूं। भगवान से कहता है कि हे कृष्ण मुझे बताइए कि मुझे करना क्या है, मैं वो कर्म करने के लिए तैयार हूं। तो यहाँ पे जो भौतिक समर्पण है वो द्रौपदी का उदाहरण दिया गया है, जो अपने प्रयास से अपने आप को रोकने का प्रयास करती है, भगवान के चरणों में समर्पित करने का प्रयास करते हैं। और दूसरा है वो अर्जुन का उदाहरण दिया गया है, जो युद्ध से पूर्व प्रेम के वशीभूत होकर भगवान श्री कृष्ण की शरणागति प्राप्त करते हैं। भक्तों, प्रेम से देना और विवश में देना बहुत अंतर है दोनों में। दृष्टांत के लिए, जब कोई व्यक्ति मान लीजिए ऑफिस से घर की तरफ जा रहा है, ऑफिस रास्ते में किसी व्यक्ति ने उसका बटुआ मार लिया, पर्स है, उसका पॉकेट है वो फाड़कर उसके अंदर से बटुआ है वो ले लिया, उसके अंदर कुछ धन था, घर पे आया देखा धन नहीं है, बटुआ है वो गुम हो गया, बड़ा हताश होता है, बड़ा निराश होता है, बड़ा दुखी होता है कि मेरी पूंजी थी जो मैंने बड़ी मेहनत से कमाई थी वो चली गई, धन चला गया। और उसी जगह पे अगर वह व्यक्ति घर पे आकर अपनी पत्नी को वो पैसे देता है, वो प्रेम से देता है, तो उसे इतना दुख नहीं होगा जितना बटुआ मारने का दुख हुआ। दोनों स्थिति में धन उसके हाथ से जा रहा है, परंतु एक तो अपने घर पे अपने पत्नी को दे रहा है, अपने माता को दे रहा है, दूसरा वहां पे किसी चोर ने उसकी चोरी कर ली। तो इसी प्रकार भक्तों, अगर हम प्रेम से भगवान को आत्मसमर्पण करते हैं और विवशता में, मजबूरी में करते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। इस अंतर को जानकर, जो प्रेम में आत्मसमर्पण को समझकर भगवान के समक्ष जाकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर जो भगवान के समक्ष नृत्य करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की अर्जुन की भांति निश्चित रूप से कृपा होती है। और वो भगवत गीता का अध्ययन करने के उपरांत कहते हैं, बोलो कृष्ण क्या करना है मुझे, और उस अवस्था में वो निश्चित रूप से अर्जुन की भांति जीवन में सफलता प्राप्त करता है। यहाँ पे शब्द है एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म। तो एवं है वो पूर्व में बतलाई गई बात के अनुसार आगे की और कुछ बात बोलना। भगवान ने पिछले श्लोक में जो कहा था उसके कंटिन्यू करते हुए, एक वक्ता की बहुत वाक कुशलता होती है कि वो दर्शकों को कैसे अट्रैक्टिव करके रखे, कैसे लुभा कर रखे। वरना हम अगर ट्रैक से चले जाएंगे, बोल कुछ और रहे हैं, बाद में कुछ और बोलने लगे, तो जो सुनने वाले हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के अंदर वाक कुशलता थी, वो किस प्रकार पूर्ववर्ती बात को अभी यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। एवं
यानी कि पिछले वाले जो श्लोक में कहा था उससे संबंधित आगे अर्जुन सुनो क्या कहते हैं। कृतम कर्म, भगवान कर्म शब्द का एक वचन में प्रयोग कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कृतम कर्म एक वचन में प्रयोग कर रहे हैं कि हे कृष्ण, हे अर्जुन, एकमात्र यही कर्म करने योग्य है। कृतम कर्म, और कोई नहीं। अनेक जंजालों में फंसने की बजाय मात्र जो मैं कह रहा हूं वही कर्म तुम्हारे करने योग्य है। वरना आज आप देखिए भक्तों, यही हमें भगवत गीता सिखाती है कि निर्णायक बनाती है। आज गूगल के पे जाके डालिए, कुछ हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वहां पे अनेक प्रकार के उत्तर आते हैं। एक प्रश्न पूछा 10 उत्तर आते हैं। अभी करना क्या है कौन बताएगा? गुरु में और गूगल में ये अंतर है। इसलिए जब जिज्ञासा हो तो गुरु के पास जाना होगा। गुरु है हमें निर्णायक बनाता है, गूगल है वो हमें जानकारी तो दे देगा परंतु निर्णायक नहीं बता पाएगा। भगवान यहाँ पर एक वचन में कह रहे हैं कि कृतम कर्म, अर्थात यही कर्म करने योग्य है तुम्हारे लिए। विशेष रूप से युद्ध जैसे एक कर्म की ओर ही संकेत कर रहे हैं। भगवान की वाक् कुशलता, भगवान की वाक् कुशलता है बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्तों। जीवन में बोलना, कौन सी जगह पे क्या बोलना है, ये बहुत मायने रखता है। एक समय की बात भक्तों, किसी ने शादी का कार्ड दिया, 10-15 डिवोटी अब साथ में बैठे हुए थे। एक व्यक्ति जिसकी शादी थी वो कार्ड देने के लिए आ रहा था, सबको कार्ड दिया। तो कार्ड के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण देखने वाली बात क्या होती है? एक तो वेन्यू और एक डेट। कौन से स्थान पर शादी हो रही है और कौन सी डेट को हो रही है। अगर डेट भी समझ में आ रही है परंतु अगर स्थान बहुत दूर है तो हम नहीं जा पाएंगे। इसलिए स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस व्यक्ति ने जैसे ही देखा, सामने वाले को तुरंत पूछ लिया घटना स्थल कहाँ पे। क्या पूछा? घटना स्थल कहाँ पे है, वेन्यू कहाँ पर है, कौन से स्थान पर शादी हो रही है। अच्छे भाषा में पूछ सकता था, पूछा कि घटना स्थल कहाँ पे है। हालांकि पूछ वही रहा है परंतु शब्दों के फेर बदल से जो अर्थ है वो परिवर्तित हो गया, सामने वाला है वो नाराज हो गया। तो भक्तों, कौन से स्थान पर कौन से शब्द प्रयोग करने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखता है। ऐसे अनेक जगह पर मात्र व्यक्ति बोलकर बिगाड़ देता है। उसका हालांकि ध्येय सही होता है परंतु बोलने का जो तरीका होता है वो गलत होने के कारण परिणाम है वो गलत आता है। तो भगवान है वो बोलने में बहुत ही वाक है, बहुत ही कुशल है। भगवत गीता न तो हिंसा सिखाती है न ही अहिंसा सिखाती है, बल्कि इन दोनों से ऊपर उठाती है। भगवत गीता है वो न तो हमें हिंसक प्रवृत्ति को अख्तियार करने के लिए कह रही है, न ही अहिंसक प्रवृत्ति अख्तियार करने के लिए कह रही है। हमें उन दोनों से ऊपर उठाती है कि क्या करने योग्य है। भगवत गीता हिंसा नहीं सिखाती है, भगवत गीता अहिंसा भी नहीं सिखाती है। भगवत गीता हमारे जीवन में क्या करने योग्य है उसके अनुसार हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। कौन से व्यक्ति की क्या वृत्ति है उसके अनुसार भगवत गीता हर एक व्यक्ति के लिए अलग अर्थ प्रेरित करती हुई प्रतीत होती है। मात्र आवश्यकता है तो उचित मार्गदर्शन में समझने की। पूर्व अपि मुमुक्षु भी, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं पूर्व अपि मुमुक्षु भी, अर्थात पूर्व काल में समस्त मुक्त आत्माओं द्वारा इस प्रकार का कर्म किया गया। भगवान कितने नम्र हैं, दूसरों का दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि पूर्व में भी ये कर्म दूसरे आचार्यों द्वारा किया गया है। अगर भगवान चाहते तो सीधा सीधा आदेश भी दे देते थे अर्जुन यही करो, परंतु भगवान की नम्रता तो देखो भक्तों। आजकल आप क्लास में भी बहुत बार आचार्यगण क्या समझाते हैं, वहां पर ऐसी घटना के बारे में ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से ऐसा वर्णन किया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जब युधिष्ठिर महाराज को एकादशी का महात्म्य बताते हैं तब भी अलग जगह का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने यही कथा है एकादशी की वो नारद मुनि से कही। तो उसी प्रकार यहां पर भी कह रहे हैं कि आपकी ही तरह अपने कर्मों का पालन करते हुए ऐसे अनेक महात्मा गण, अनेक मुक्त आत्मा हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में ये नियम पालन करते हुए मुक्ति प्राप्त करी है। तो ये भगवान की नम्रता को प्रदर्शित करता है। मुमुक्षु, ऐसा व्यक्ति जो मुक्ति कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त करने का इच्छुक हो। मुमुक्षु यानी कि जो अपने कर्म बंधन की जो ग्रंथियां हैं उनसे मुक्त प्राप्त करने का इच्छुक हो, उसे मुमुक्षु भी कहते हैं।
अगर हमें मुक्त होना है तो हमारी तथाकथित उपाधियों से मुक्त होना पड़ेगा। अर्थात अगर हमें इस मुक्ति प्राप्त करनी है तो तथाकथित जो इस शरीर से संबंधित अनेक प्रकार की उपाधियां हैं, मैं फलाने परिवार से संबंध रखता हूं, मेरे पास ये डिग्रियां हैं, मैं इस जीवन इस समाज से संबंध रखता हूं, मेरा ये कुल है, मैं इस पोजीशन पर हूं, अनेक प्रकार की उपाधियां हैं, उन सब से मुक्त होना पड़ेगा, तभी आप मुक्त हो पाएंगे। एक तोते और साधु का दृष्टांत आता है भक्तों। एक बार एक तोता है बहुत ऊपर उड़ सकता है, परंतु जैसे ही वो उसको पकड़कर अगर पिंजरे में रखते हैं, उसको बहुत इच्छा होती है कि बाहर घूमे, अंदर अच्छे अच्छे व्यंजन भी खिला दो, परंतु वो अंदर संतुष्ट नहीं रह पाता है। एक बार एक घर में तोते को पिंजरे में बांध कर रखा हुआ था, बड़ी उसकी इच्छा हो रही थी कि बाहर वहां से निकले। एक बार एक साधु उस घर में प्रवेश किए, तोते ने आशा भरी निगाहों से साधु की तरफ देखा कि कहीं न कहीं यही मेरी मुक्ति का कारण बनेंगे। जैसे ही वो व्यक्ति अंदर साधु को कुछ धन देने के लिए, दक्षिणा देने के लिए जैसे घर के अंदर गया, तोते ने तुरंत अपनी भाषा में साधु के समक्ष जिज्ञासा करी कि मेरी मुक्ति का उपाय बताइए। साधु है वो तोते की भाषा समझते होंगे। इतने में वो व्यक्ति था बाहर आ गया। साधु ने तुरंत जैसे थे उस अवस्था से अचेत अवस्था में वहां पे गिर गए। उस व्यक्ति ने कुछ पानी लाया, पानी छिड़का, कुछ देर के उपरांत साधु है वो खड़े हुए। तोता समझ गया, अपने शब्दों से एक शब्द भी नहीं कहा था साधु ने, तोता समझ गया कि इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। साधु तो वहां से चले गए, तोता भी अपनी तरीके से अपने ही स्टाइल में तुरंत साधु की भांति मरणासन अवस्था की तरफ, मरणासन अवस्था के नाटक करने लगे। तुरंत व्यक्ति वो पानी छिड़कता है, अनेक प्रकार का दाना देता है, बाहर जाकर धूप में रखता है, फिर भी तोता है वो अचेत अवस्था में पड़ा है। तब अंत में बाहर रखकर कुछ अंदर लेने जाता है, तोता तुरंत वहां से 9-2-11 हो जाता है। भक्तों, यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर आपको मुक्त होना है तो अपनी तथाकथित उपाधियों से मुक्त होना होगा, और हमें आचार्यों के, गुरु के मार्गदर्शन में ही मुक्त हो सकते हैं। जिस प्रकार तोता अनेक वर्षों से वहां पर बंधा हुआ था, वहां पर कैद था पिंजरे में, जैसे ही साधु की संगति हुई, साधु के मार्गदर्शन में वह मुक्त हो पाया, उसी प्रकार आप और हम भी अगर मुक्त होना चाहते हैं तो आचार्यों के मार्गदर्शन में ही मुक्त हो पाएंगे। अनेक प्रकार के अनर्थों से हमें मुक्त होना है, तो अनर्थ की परिभाषा क्या है भक्तों? जो धन दूसरे देश या आध्यात्मिक जगत में काम न आए वो अनर्थ है। जो कार्य हमारे यहाँ पर हम घटित कर रहे हैं, हमारे शरीर से संबंधित है, वो अगर हमारे अलग जगह पर जाकर आध्यात्मिक जगत में काम नहीं आने वाले, वो है अनर्थ। इस जगत का धन है वो 1 रुपया भी हम आध्यात्मिक जगत में नहीं लेके जा सकते। तो ये यहाँ का धन हुआ, यहाँ की जो भी उपाधियां हैं वो अनर्थ को प्रदर्शित करती हैं। जैसे हमारे भारत देश का रुपया अगर किसी व्यक्ति के पास है, वो किसी और देश में जाकर, वहां पर जाकर उस धन से कुछ खरीदने का प्रयास करें, हालांकि धन है, बड़ी मेहनत से कमाया है, परंतु वो धन है उसको काम में नहीं आएगा। कारण एक भक्तों कि वो धन भारत का है, वहां पर काम में नहीं आने वाला। धन होते हुए भी काम में नहीं आता। उसी प्रकार हमारे अनर्थ हैं, जो शरीर से संबंधित कार्य हैं, वो हमें आध्यात्मिक जगत में काम नहीं आने वाले, उसे कहते हैं अनर्थ। तो हमें उन अनर्थों से मुक्त होना होगा और आध्यात्मिक धन उसे प्राप्त करना होगा। जब आध्यात्मिक धन, डॉलर प्राप्त होगा, तब व्यक्ति अलग देशों में जाकर, ऑस्ट्रेलिया में जाकर, अमेरिका में जाकर वहां पर खरीदी कर सकता है, उनका उपयोग कर सकता है। उसी प्रकार हरिनाम रूपी धन अगर हमारे पास होगा, तब हम भगवत धाम जाकर वहां पर उसका उपयोग कर पाएंगे भगवान की सेवा में। कुरु कर्म एव तस्मात् त्वम्, अर्थात अपने वर्ण के अनुसार वही कर्म करो जो पूर्व काल में क्षत्रियों ने किया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि पूर्व काल में जो तुम्हारे पूर्वजों ने जो कार्य किया है, उसके अनुरूप ही कर्म करो, अर्थात गुरु परंपरा के अनुसार। अपने पूर्ववर्ती आचार्य ने जो कर्म किया उसके अनुसार हमें कर्म करना है। जो गुरु होता है वो अपने शिष्य की वृत्ति को जानकर उसके अनुसार ही उनको सेवा प्रदान करता है। एक बार श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य, उनका नाम ईशान प्रभु था, श्रील प्रभुपाद के पास आकर प्रभुपाद जी से कहने लगे कि मैं भी अनेक देशों में जाकर सेवा तो करना चाहता हूँ, जैसा आपके अनेक शिष्य करते हैं, अलग अलग देशों में जाकर सेवा कर रहे हैं, परंतु मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे लिए आदेश क्या है? तब श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आपकी इच्छा क्या है और आपकी किस कार्य में हुनर है, किस कार्य में आप निपुण है, वो मुझे बताइए।
बोले प्रभुपाद जी आप आदेश दीजिए। प्रभुपाद जी ने कहा मैं आदेश दूंगा वो तुम नहीं कर पाओगे, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपना हुनर बताइए और अपनी इच्छा को बताइए। तब उन्होंने कहा कि मैं बचपन में बहुत मिट्टी के कुछ बताया करता था, बर्तन है वगैरह वगैरह। तो प्रभुपाद जी ने उनको मृदंग बनाने की सेवा प्रदान करी, और वो मृदंग ऐसे बनाए फाइबर के कि वो कहीं भी कितना भी कीर्तन करो वो टूटते नहीं हैं। तो गुरु को मालूम होता है शिष्य की प्रयोग कहाँ पे किस अवस्था में करना है, और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से जो काम लेना चाहते हैं वो अर्जुन से लेते हैं, युधिष्ठिर महाराज की जहां पे आवश्यकता होती है उनको उपयोग में लेते हैं, भीम की जहां पे आवश्यकता होती है भीम को प्रयोग में लेते हैं। तो एक सर्वश्रेष्ठ गुरु जो सब जानता है कि करना क्या है और किस अवस्था में कौन से शिष्य का प्रयोग करना है, वही अपने शिष्यों से सर्वश्रेष्ठ सफलता प्राप्त कर सकता है। पूर्वेर पूर्वतम कृतम, पूर्वतम शब्द का प्रयोग करके भगवान यहाँ पर परंपरा की बात कर रहे हैं। जो भी तुम अर्जुन करो पारंपरिक तरीके से ही करना होगा। परंपरा को कैसे समझे? जैसे परंपरा है वो एक बिजली वितरण का उदाहरण, बिजली का जो घर है, बिजली वितरण जहां से होती है सप्लाई, उससे उसकी तुलना की गई है। श्री कृष्ण है वो बिजली घर है, श्री कृष्ण से बिजली का उत्पादन होता है। और जो हमारे आचार्य हैं वो है बिजली के खंभे, जो बिजली को एक जगह से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग में होते हैं। बिजली है वो खंभे के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक तार उसके ऊपर लगाए जाते हैं। और जो ज्ञान है वो है बिजली के ऊपर लगाए जाने वाले तार, उसके माध्यम से ज्ञान हम तक पहुंच रहा है। और जो करंट आचार्य है वो है हमारे रूम में लगा हुआ चॉकेट, रूम में लगा हुआ चॉकेट के माध्यम से हम अपना जो भी आवश्यकता है करंट वहां से प्राप्त करते हैं। तो बहुत ही सरल भाषा में समझाया है कि जो बिजली घर है वो है कृष्ण, जो खंभे है वो है आचार्य गण। वो गुरु परंपरा के माध्यम से, खंभों के माध्यम से बिजली है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है। उसी प्रकार गुरु परंपरा के माध्यम से ज्ञान है वो एक गुरु से शिष्य के माध्यम से आगे बढ़ता रहता है, और करंट आचार्य के माध्यम से हम वो ज्ञान यथारूप में समझ सकते हैं। परंपरा शब्द की व्याख्या परम यानी कि श्रेष्ठ, परम व्यक्ति, और यानी समीप, सम्मुख अर्थात श्रेष्ठ व्यक्तियों के समीप एवं सम्मुख जाकर लिया गया दिव्य ज्ञान। परंपरा का अर्थ है कि जो श्रेष्ठ व्यक्तियों के सम्मुख जाकर लिया गया दिव्य ज्ञान, यह है परंपरा का बहुत ही सरल अर्थ भक्तों। श्रेष्ठ का अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से ज्ञान लिया हुआ व्यक्ति, श्रेष्ठ का अर्थ बताया गया जो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से लिया हुआ ज्ञान वो होता है श्रेष्ठतम ज्ञान। स्वयं अपने उदाहरण से सिखाने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ कौन है? जो स्वयं अपने उदाहरण द्वारा सिखाए कि करने योग्य क्या है। तीसरा, परम तत्व को जानने वाला गुरु है वो परम तत्व को जानने वाला होना चाहिए, तभी हम उसके माध्यम से सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है वो प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस श्लोक में विशेष रूप से अपने पूर्व काल में जो उनके महान आचार्य हुए हैं, जिन्होंने मुक्ति प्राप्त करी है, उनके आदर्श के अनुसार चलने के लिए समझा रहे हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 15 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।